हाय, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये है आपका चैप्टर का नाम। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक्चुअली एक चोर के जैसा सोचना चाहिए। और एक चोर के जैसा कौन सोचेगा? एक चोर खुद। यस। तो एक चोर कैसे दूसरे चोर को पकड़वा सकता है, उसकी साइकोलॉजी कैसे समझता है, हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं। मगर चोरों के भी कुछ असूल होते हैं, ठीक है। दे हैव सम ऑनर। वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे को धोखा ना दें और कुछ उनके असूल होते हैं। तो लेट्स सी कि आज हम इस चैप्टर में देखते हैं कि कैसे चोर को चोर ही पकड़वाता है या पकड़ता है। तो हमारा पहला कैरेक्टर है हॉरेस डैनबाय। व्हाट डज हॉरेस डैनबाय लाइक टू कलेक्ट? तो वो क्या करना उसको पसंद है। व्हाट डज ही स्टील एवरी ईयर? और ये चोर कुछ खास चीज चुराता है और साल में सिर्फ एक ही बार चोरी करता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? क्या वो अपने चोरी के स्किल को भूल ना जाए, शायद इसलिए करता है, या कोई और रीजन है? क्योंकि अगर वो साल भर रोज चोरी नहीं कर रहा है तो क्या उसको एक्चुअली जरूरत है चोरी की? तो चलिए देखते हैं। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. सब लोगों की तो सोच यही थी कि वो एक ऑनेस्ट और गुड सिटीजन है। He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. उसके साथ वो अनमैरिड था, तो एक हाउसकीपर जो थी वो रहता था या रहती थी, देखते हैं आगे पता चलेगा। और वो बहुत ही वरिड रहता था या रहती थी उसके हेल्थ को लेके। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. वैसे तो जो हॉरेस डैनबाय है वो बिल्कुल हेल्दी था, मगर उसको कभी कभी फीवर वगैरह समर में आ जाता था। बिकॉज ऑफ हे फीवर इज एक्चुअली एलर्जी। ठीक है, आपको एक एलर्जी होती है जिससे आपको खांसी या जुकाम टाइप हो जाता है और उसके कारण उसको फीवर आ जाती है। डस्ट एलर्जी काइंड ऑफ, आप ये समझ सकते हैं। और वो करता क्या था? He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. और वो लॉक्स बनाने का काम करता था और इसमें वो काफी मतलब सक्सेसफुल था। मतलब वो अच्छा कमा रहा था, इसलिए उसने उसमें 2 हेल्पर्स को भी रखा था। मतलब वो 2 लोगों को और तनख्वाह दे पा रहा था। यस, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. मगर एक्चुअली वो अच्छा था, सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, मगर वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। कुछ सीक्रेट था उसकी लाइफ में, कुछ राज था जो हम अब जानने वाले हैं। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence. Sentence का मतलब यहाँ सजा है। In a prison library. He loved rare, expensive books. उसको बहुत ही ज्यादा शौक था जो बुक्स रेयर और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो। आपने सुना होगा फर्स्ट कॉपी के बारे में। फर्स्ट कॉपी जो बुक्स होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। तो वो हर साल रॉब करता था एक सेफ को किताबों के लिए। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। अच्छा, तो वो हर 12 महीने में एक बार चोरी करता था। और वो साल में एक बार चोरी जो करता था ना किताबों की, वो जो सेफ तोड़ता था, तो वो ऐसी चोरी करता था कि 12 महीने तक वो उसको हेल्प करे। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट। और वो चोरी करके वो एक्सपेंसिव किताबें खरीदता था वो एजेंट के थ्रू। अच्छा, तो वो एक्चुअली वो एक सेफ तोड़ता था पैसों के लिए, नो डाउट के पैसे ही उससे चोरी करता था और उन पैसों से वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव किताबें खरीदता था। और वो इतना पैसा चोरी करता था कि 12 महीने तक वो आराम से किताबें खरीद सके उन पैसों से। क्या बात है, बड़ा ही अलग तरीका है उसका। Okay, now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others.
और जब वो वॉक करता है और जुलाई में धूप में वॉक करता है, उस वहां पर जुलाई में सनशाइन होता है, यहाँ तो हमारे यहाँ बहुत बारिश हो जाती है, तो वो बहुत श्योर था कि इस साल की जो मैं रॉबरी करने वाला हूँ वो बिल्कुल वैसे ही सक्सेसफुल रहेगी जैसे अभी तक की उसकी सारी रॉबरीज थी. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. आपने ये वर्ड सुना होगा शायद, रेकी करते हैं. कोई भी चोर अगर चोरी करने से पहले ना रेकी करता है उस जगह की, तो ये उसी टाइप की चीज है कि वहां पर क्या क्या है, कितने रूम्स हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे और कहाँ कहाँ गई है. मान लो आपको लाइट काटनी पड़े, ठीक है, पाथ रास्ते कहाँ कहाँ से अंदर जाने का, ठीक है. नेक्स्ट. This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. तो अब उसने ये भी पता कर लिया बड़े आराम से, ठीक है. उसने क्या पता किया कि ये जो लोग हैं वो लोग लंदन में रह रहे हैं और इन लोगों का जो सर्वेंट्स है वो आज जो है पिक्चर देखने जा रहे हैं. ओके, तो घर में कोई नहीं है. Next. Horace saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. अच्छा, वो वैसे तो बहुत खुश हुआ उनको जाते हुए देखकर, मगर आपको मैंने बताया कि उसको थोड़ी सी एलर्जी थी, है ना, तो उसको फील हुआ अपने नोज में थोड़ा इरिटेशन की, थोड़ा सा फील हो रहा है कि डस्ट एलर्जी हो रही है. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. वो गार्डन वॉल के पीछे छुपा हुआ होगा, ठीक है. वो गार्डन वॉल से पीछे से उसने देखा पूरा कि ये तो लोग चले गए हैं. उसने अपने सारे टूल्स वगैरह जो भी हैं, जो बैग में अच्छे से पैक थे, और वो बैकपैक पहना होगा उसने शायद अपनी पीठ पे, और वो इस तरह से अंदर आता है. क्लियर है यहाँ तक? There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe. तो ग्रैंड सेफ के अंदर बहुत ज्यादा महंगे जूल्स थे, अराउंड 15,000 पाउंड्स के, ठीक है. इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर. तो अगर एक एक करके वो एक एक को बेचेगा ना, तो भी उसको 5,000 मिलेगा एक बार में, एक से, जो मतलब वो साल भर आराम से मजे से जी सकता है. वो उसको आराम से हैप्पी रखेगा, क्योंकि उसको 12 महीने में एक ही चोरी करनी है, तो वो बड़ी चोरी ही करता था, वो ऐसी थेफ्ट ही करता था. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. और उसको पहले से पता था कि 3 बहुत इंटरेस्टिंग किताबें आ रही हैं. Now he would get the money he wanted to buy them. तो वो बड़ा खुश हो गया ये सोच के कि मैं अब आराम से उनको खरीद सकता हूं. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. तो उसने ये भी देखा था कि किचन डोर में जो हुक है बाहर, उसने वहां पर हाउसकीपर ने चाबी लगाई है. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. तो देखो, उसको चोरी करने में वो महारत हासिल है, बहुत ही स्किल्ड है वो. तो उसने सब कुछ नोटिस कर लिया था. वो ग्लव्स वगैरह पहनता है सो दैट कोई भी किसी भी तरह का आपको वो ना दिखे, सबूत ना हो. यस, उसके कोई फिंगरप्रिंट्स ना आए. A small dog was lying in the kitchen. It stared, made a noise and moved its tail in a friendly way. तो उसने गोल गोल घूमा, ठीक है, और उसने थोड़ी सी आवाज की और एक फ्रेंडली वे में घूम रहा था. तो वो डॉगी भी बड़ा ही क्यूट रखा था उन्होंने. ऑल राइट शेरी, ओके. तो उसने डॉगी का नाम भी पता लगाया था. Horace said as he passed, all you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love.
तो स्मार्टली उसने उसको उसके नाम से बुलाया और उसको अच्छे से पता था अगर आपको डॉग का करेक्ट नेम पता है और उसको आप प्यार करो तो वो आराम से टेम हो जाते हैं. द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम बिहाइंड अ rather पुअर पेंटिंग. तो आपने पिक्चरों में देखा भी है, एक पेंटिंग होती है बड़ी पुरानी सी जो किसी को पसंद ना आए और उसको हटाओ तो उसके पीछे सेफ है. ठीक है. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. उसको वो पिक्चर शायद बहुत पसंद आई तो वो एक सेकंड के लिए सोचने लगा कि मुझे अब क्या पिक्चर्स का भी कलेक्शन शुरू करना चाहिए. बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस. बुक्स वो बेटर. फिर वो अपने आप को खुद ही आंसर देता है कि नहीं नहीं, अगर मैं पिक्चर्स या पेंटिंग्स कलेक्ट करूंगा तो वो बहुत ज्यादा स्पेस लेंगी. ठीक है, रूम का मतलब यहाँ है स्पेस एक्वायर करेंगी, तो बुक्स बेटर है मेरे लिए. There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. अब उसको एलर्जी थी तो वो जैसे ही देखता है या उसको खुशबू आती है, वहां पे उसने देखा कि एक बोल ऑफ फ्लावर्स से भरा हुआ है तो उसको नोज में थोड़ा सा टिकलिंग फील होता है. ठीक है, काइंड ऑफ अ लिटिल इरिटेशन. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. अब उसको पता था कि उसके पास 4 घंटे हैं सर्वेंट्स के रिटर्न होने से पहले और इसी टाइम में उसको चोरी करके यहां से निकलना है. क्लियर? क्लियर है यहां तक बच्चा? यस सर. ओके, तो लेट्स गो अहेड. The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. क्योंकि उसका काम ही यही था, वो लॉक वगैरह बनाता था, तो ये बहुत मुश्किल नहीं था उसके लिए कोई भी लॉक या सेफ तोड़ना. द बगलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट. और वो देखता है उसमें जो एक अलार्म उन्होंने लगाया होता है जिससे कि कोई चोरी करने की कोशिश करे, तो उसने देखा कि ये तो बहुत ही पुअरली बिल्ट है. ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर. और वो हॉल में जाता है और उसकी वायर कट कर देता है. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. Again उसको अपनी बीमारी की वजह से इरिटेशन होता है एंड वो स्नीज करता है. स्नीज का मतलब है छींकना. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. और वो सोचता है कि लोग कितने फुलिश होते हैं जब वो वैल्यूएबल थिंग्स ओन करते हैं, उनके ओनर होते हैं. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. तो वो बोलता है इतने फुलिश इसलिए होते हैं क्योंकि उसने मैगजीन आर्टिकल में ये सारी जानकारी पढ़ी थी कि इस कमरे में ऐसा एक सेफ है और एक पेंटिंग लगी है और उसके पीछे सेफ है, ये तक बता दिया. तो चोरों को तो और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है. But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. तो वो अपना मुंह जो है हैंकी से इस तरह से कवर कर लेता है ताकि उसको वो स्मेल ना आए और उसके नाक में ना जाए. Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" और फिर एक आवाज आती है और वो आवाज उससे ये पूछती है, क्या है ये? क्या ये कोल्ड है या हे फीवर है तुम्हें? Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. और वो जवाब दे देता है. जब भी आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन तो वो एकदम से भूल जाते हो कि आप कहाँ हो और आप वो आंसर तुरंत दे देते हो. तो वैसे ही उसने भी आंसर दे दिया और तुरंत उसने छींक मारी अगेन. The voice went on. You can cure it with a special treatment, if you find out just what plants gives you the disease. I think you better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. और फिर वो बोलता है कि अगर तुम अपने काम में सीरियस हो और अच्छे से करना चाहते हो तो तुम्हें ये पता लगाना चाहिए कि कौन से प्लांट या कौन से फ्लावर से तुम्हें ये एलर्जी डेवलप होती है. तो वो इस तरह से उसको बोलती है और वो बोलती है कि मैं जब ऊपर थी तो मुझे तुम्हारी आवाज आई. नाउ कौन है ये जो उससे बात कर रही है और क्या होगा आगे स्टोरी में, काफी इंटरेस्टिंग है. चलिए देखते हैं. ओके, मतलब एक चोर दूसरे चोर को एडवाइस दे दी है.
देखते हैं, लेट्स सी, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो स्टोरी में, और देखो कौन किसको उल्लू बनाता है. It was a quiet, kindly voice, but one with firmness in it. तो अच्छी आवाज थी, मगर you could feel the firmness. उसकी आवाज में काफी दृढ़ता हो थी. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. एक औरत खड़ी थी डोरवे में, और जो डॉग था शेरी, वो उसके पास अपने आप को रब कर रहा था. She was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. और जो भी सामान वहां फायरप्लेस के ऊपर रखा हुआ था वो उसको ठीक ठाक करती है. और उसने एक रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है. बहुत ही खूबसूरत लड़की है वो, और बहुत यंग है. Down, Sherry, she said. Anyone would think I'd be away for a month. She smiled at Horace. वो बोलती है कि लोगों को यही पता है कि मैं एक महीने तक बाहर हूँ. And went on. However, I came back just in time. मगर मैं तो सही वक्त पर वापस आ गई. Though I didn't expect to meet a burglar. But हाँ, मैं एक बगलर से तो मिलना नहीं चाहती थी, या मुझे ऐसा अंदेशा नहीं था कि मैं अगर सही टाइम पे आऊंगी तो एक बगलर से मिलूंगी. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Amused का मतलब होता है entertain. तो उसको लग रहा था कि शायद उसका चांस है और वो कुछ मैनेज कर ले, क्योंकि वो बहुत एंटरटेन हुई है, ऐसा उसको लग रहा था. He might avoid trouble if he treated her the right way. तो उसको लग रहा था कि मुझे पुलिस वगैरह के चक्कर में मैं नहीं फंसूंगा अगर मैं इसको अच्छे से हैंडल करता हूँ. He replied, I didn't expect to meet one of the family. तो वो कहता है कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक फैमिली मेंबर से मिलने वाला हूँ. She nodded. Okay, I see. What an inconvenience it is for you to meet me. तो वो कहती है हाँ, तुम्हें तो बहुत परेशानी हो ही गई. I can understand, तुम चोरी करने आए थे. What are you going to do? अब तुम क्या करोगी? Horace said. My first thought was to run. वो पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, तो वो बोल सोचता है मन में कि मेरी पहली थॉट मुझे ये है कि चल मैं भाग जाता हूँ. तो फिर वो बोलती है, of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They would get you at once. तो वो कहती है कि हाँ तुम भाग सकते हो, मतलब उसने उसका साइकोलॉजिकली दिमाग पढ़ लिया कि हाँ तुम जो सोच रहे हो वो कर सकते हो, मगर मैं तुरंत पुलिस को फोन कर सकती हूँ और पुलिस तुम्हें एक बार में और तुम्हारे सारे डिटेल्स दे दूंगी और तुम्हें एक बार में पकड़ लेगी. Horace said, I would, of course, cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. तो वो बोलता है कि पर मैं तो पहले सारे टेलीफोन वायर्स कट करूंगा और तब भागूंगा. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. और वो बोलता है मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें बांध के जाऊं in a way कि कुछ घंटों तक तुम कुछ ना कर पाओ. She looked at him seriously. You would hurt me? तो वो बोलती है तुम मुझे हर्ट करोगे? Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. तो बोलती कि नहीं नहीं, लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें डराना चाहता था बस, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा. You didn't frighten me. तो उस लड़की ने जवाब दिया कि तुम पर मुझे डरा नहीं पाए. Horace suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. तो वो कहती है क्यों मैं तुम्हें जाने दूं. वो बोलता है मुझे छोड़ दो और तुम भूल जाओ कि तुम मुझसे कभी मिली भी थी. तो कहती है क्यों क्यों भूल जाऊं मैं. अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी आज तो तुम किसी और के घर चोरी करोगे. सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है मुझको तो, और मैं तुम जैसे लोगों को जेल में ही पहुंचाऊंगी. She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything. Persuade का मतलब होता है उसको लगा कि उसने उसको पटा लिया, और उसको बोलता है कि देखो मेरा कोई राइट तो नहीं है तुमसे कुछ भी मांगना या पूछना, रिक्वेस्ट करना, पर मैं बहुत डेस्परेट हूँ. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. और वो प्रॉमिस करता है कि मैं कभी दोबारा चोरी नहीं करूंगा. अगर तुम्हें ऐसा लगता है प्लीज मुझे जाने दो. She was silent, watching him closely. Then she said, You are really afraid of going to prison, aren't you? फिर वो बोलती है कि तुम जेल जाने से डरते हो, है ना? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. और फिर वो उसके पास जाके
अपना सर हिलाते हुए बोलती है कि मुझको गलत लोग ही ज्यादा पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों. She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. और वो जैसे ही देखता है कि वो सिगरेट पी रही होती है तो वो सोचता है कि मैं इसकी हेल्प करूं, किसी तरह इसकी गुड बुक्स में आ जाऊं तो शायद मुझे ये जाने देगी. तो वो अपना लाइटर निकाल के तुरंत उसको देता है और हेल्ड करके एक्चुअली उसको जलाने में हेल्प करता है. You let me go. He held the lighter towards her. Yes, but only if you'll do something for me. Anything you say. बोलते अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे जो मैं चाहती हूँ तो मैं तुम्हें जाने दूंगी. तो बोलता है कुछ भी जो तुम बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ. Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. तो बोलती है कि मैंने ना लंदन जाने से पहले अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं सारे जूल्स निकाल लूंगी इसके अंदर से, मेरी जितनी ज्वेलरी है, बट आज मैंने पार्टी में जाना है तो मैं वो सारी की सारी ज्वेलरी पहनना चाहती हूँ और मैं इसीलिए आई हूँ ताकि मैं ये पहन के पार्टी में जा पाऊँ. Horace smiled. You have forgotten the numbers to open the safe, haven't you? और वो बोलता है खुद ही, अच्छा नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ. अच्छा गेस कर रहा है, बट ये सच है. Horace smiled. You have वो पता था. forgotten the numbers to open the safe, haven't you? तो Horace अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है और बोलता है अच्छा अच्छा तुम नंबर्स भूल गई हो अपने सेफ के, राइट? Yes, replied the young lady. Just leave it to me and you'll have them within an hour. But I'll have to break your safe. वो कहता है ये मेरे पे छोड़ दो और मैं 1 घंटे के अंदर, I promise, ये सेफ तुम्हारा तोड़कर इसमें से निकाल दूंगा तुम्हारी सारी ज्वेलरी. ये मुझ पर छोड़ दो. डोंट वरी अबाउट दैट. जब वो उसको ऐसा बोलता है कि मैं तुम्हारा सेफ तोड़ने वाला हूं तो वो बोलती है बिल्कुल चिंता मत करो तुम इस चीज की, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस चीज से, ठीक है? और मैं आराम से तुम इसको तोड़ दो क्योंकि मेरा पति तो 1 महीने बाद आएगा, तो 1 महीने में तो मैं आराम से इसको ठीक कर दूं, ठीक करवा लूंगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो चलिए आगे देखते हैं. And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels, and gone happily away. और 1 घंटे के अंदर वो तुरंत वो सेफ तोड़ देता है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल था. He was really pro. और वो सारी ज्वेलरी उसको दे देता है. For 2 days, he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. 2 दिन तक तो उसने प्रॉमिस का अपना ध्यान रखा, वो प्रॉमिस जो उसने उस लेडी को दी थी कि मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस यू, बस मुझको जाने दो. मगर 2 दिन के बाद उसको ऑब्वियसली वो किताबों का ख्याल आता है और वो पागल है किताबों को खरीदने के पीछे. तो वो सोचता है कि नहीं यार मुझको एक अनदर सेफ ढूंढना पड़ेगा, आई रियली वांट देम. But he never got the chance to begin his plan. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. इसको हम ज्वेल भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ज्वेल रॉबरी. His fingerprints, for he had opened the safe. His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. जब वो उसको सिगरेट देता है तो तुरंत उसने अपने ग्लव्स उतार लिए और उसके बाद वो उसकी बातों पे पूरी तरह विश्वास कर लेता है ना? तो वो उन्हीं हाथों से वो सेफ को तोड़ता है. तो जब उस सेफ पे इतने सारे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं तो पुलिस आराम से इसको ट्रैक कर लेती है और जब पुलिस इससे पूछती है तो ये उनको यकीन दिलाता है कि मुझसे तो वाइफ ने ही बोला था. तो कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता. The wife herself, a gray-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. Obviously, क्योंकि वो तो एक दूसरी औरत है और वो तो 60 years की औरत है. Horace is now the assistant librarian in the prison. तो अब वो prison में है और वो एक assistant librarian की तरह काम कर रहा है. He often thinks of the charming, clever young lady
who was in the same profession as he was. और अभी भी वो उस औरत के बारे में सोचता है जो इतनी खूबसूरत थी, कितनी अट्रैक्टिव थी और बहुत ही, और सेम प्रोफेशन में थे दोनों. And she was able to persuade him. And who tricked him? जिसने उसका उल्लू बनाया. He gets very angry when someone talks about honor among thieves. और जब भी कोई बात करता है, जो बाकी लोग जो सेंटेंस वहां पर सजा भुगत रहे हैं, और वो बोलते होंगे कि भाई थीव्स एक दूसरे का ऑनर करना चाहिए. हम लोग तो ऑनर करेंगे नहीं चोरों का, बट चोरों को आपस में एक दूसरे का ऑनर करना चाहिए, चोर ये सोचते हैं. तो इसको बहुत गुस्सा आता है ये बात सुनकर, क्योंकि उस लड़की ने इसका ऑनर नहीं किया, जबकि ये दोनों सेम प्रोफेशन में थे, दोनों चोर थे, बल्कि इसका उल्लू बना दिया. इसको पूरी तरह से यूज करके, चोरी करके खुद निकल गई और इसको वहां फंसा भी दिया. So that's the end of the story. Okay, I hope you like the story. मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी. मैं पता है गेस कैसे किया? हाँ बता.